मध्य प्रदेश में हाल ही में संपन्न हुए प्रदेश युवक कांग्रेस के कार्यकारिणी के चुनाव में गजब की धांधली सामने आई है। यूथ कांग्रेस के महासचिव के पद पर एक ऐसे भाजपा कार्यकर्ता को चुन लिया गया है जो कि 8 माह पूर्व ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे चुका है। इतना ही नहीं, भाजपा के कार्यकर्ता ने अपना इस्तीफा वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं सहित संगठन के पदाधिकारियों को सौंपा था। इसके बावजूद इस चुनाव में उसे महासचिव के पद पर चुन लिया गया। उनके समर्थक हर्षित सिंघई ने भी ऐसा ही किया और विधिवत रूप से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। हाल ही में युवक कांग्रेस कार्यकारिणी के चुनाव संपन्न हुए। इस चुनाव के दौरान ऑनलाइन वोटिंग की व्यवस्था रखी गई थी और उसमें हर्षित सिंघई को महासचिव पद का प्रत्याशी बनाया गया। इस पर हर्षित सिंघई ने कांग्रेस के नेताओं से संपर्क करके उन्हें इस गलती के लिए सूचित भी किया और नाम हटाने का अनुरोध भी किया था, लेकिन पार्टी संगठन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। पूरे मध्य प्रदेश में ये धांधली चल रही है युवक कांग्रेस के द्वारा और एक मोटी रकम इन लोगों ने उगाही की है इस युवक कांग्रेस के माध्यम से। और ऐसे मेरे जैसे अनेकों लोग हैं जो महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ पार्टी से पलायन कर चुके हैं। इसके बावजूद भी हम जैसे लोगों को अलग नहीं किया जा रहा और हम लोग स्वयं भी इनसे निवेदन कर चुके हैं, स्वयं इनको लिखित में आवेदन दे चुके हैं और जो जिला अध्यक्ष उनको मैं सूचित कर चुका हूँ। उसके बाद भी ये धांधली जो चल रही है ये समझ से परे है। चुनाव जो हैं 3 साल पूर्व संपन्न होने वाले थे, परंतु किन्हीं कारणोंवश 3 साल बाद हुए, जिसमें बहुत सारे ऐसे मेंबर थे जो अलग हो गए, जो ओवर एज हो गए। उसके बाद भी मेरा कहना ये है कि मैंने जब कांग्रेस पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया तो मैं फिर इनका कोई सदस्य बचता नहीं हूँ। और उसके बाद मैंने फिर उनसे निवेदन भी किया कि अगर मान लो त्रुटिवश आपने कहीं मेरा नाम रखा हुआ है और उसको आप अलग कर दीजिए, क्योंकि मैंने इस्तीफ़ा दे दिया है। और ऐसे हज़ारों कार्यकर्ता हैं, ग्वालियर संभाग हो गया, गुना संभाग हो गया, मालवा हो गया, यहाँ से अनेकों कार्यकर्ताओं के मैंने संपर्क किया और उनका भी यही कहना था कि ऐसे बहुत सारे युवक कांग्रेस के नेता जो सिंधिया जी के साथ पलायन कर चुके हैं उनको अभी भी युवक कांग्रेस में कार्यकारिणी में शामिल कर लिया गया है। तो ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मतलब इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं की कमी है और कांग्रेस के कार्यकर्ता ढूंढने से मिल नहीं रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जो चले गए हैं उनको उसके बावजूद, मतलब जो जा चुके हैं उसके बावजूद उनको शामिल किया जा रहा है कार्यकारिणी में। ये तो मतलब हास्यास्पद भी है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है कांग्रेस के लिए। उधर चुनाव संपन्न होने के बाद हर्षित सिंघई को 12 वोट भी मिल गए और महासचिव के लिए चुन लिए गए, जबकि वे अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। इधर भाजपा को कांग्रेस पर हमला करने का मौका मिल गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि इससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। मनमाने ढंग से पार्टी के चुनाव होते हैं और ऐसा ही वे आम चुनाव में करते हैं और लोकतंत्र का मजाक बनाते हैं। झूठ फरेब का मंजर अगर कहीं दिखा है तो वो यूथ कांग्रेस के चुनाव में नजर आया है। चंदे से अपनी पार्टी का खजाना भरने वाली कांग्रेस पार्टी वंशवाद को टारगेट करके ये चुनाव को कराया था। आप देख सकते हैं फर्जीवाड़े की हद तो तब हो गई कि जो 8 महीने पहले इस्तीफा दिया है उसको 12 वोट भी मिल गए इस चुनाव में। और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं वर्तमान में, वो कांग्रेस के सदस्य भी नहीं है, उनको जो है प्रदेश सचिव भी नियुक्त कर दिया गया। और ऐसे 1 दर्जन से ज़्यादा मध्य प्रदेश के अंदर यूथ कांग्रेस के प्रदेश के पदाधिकारी बने हैं जो कि इस्तीफा दे चुके हैं। किस टाइप का चुनाव है? जो अंतर कलह के लिए जानी जाती थी पार्टी, वो आंतरिक लोकतंत्र दिखाने का जो प्रयास कर रही थी उसमें किस कदर का फर्जीवाड़ा हुआ है इसको आप स्वयं देख सकते हैं। और आवाम तो इनको जवाब दे के नकार चुकी है। ये वो लोग थे जिन्होंने इस्तीफा दिया था, कमलनाथ की जो जनता के खिलाफ नाफरमानी थी उसके खिलाफ इस्तीफा दिया और ये जाके चुनाव में काम भी करके आए उपचुनाव में और भारतीय जनता पार्टी को भारी मोहब्बत से विजय भी बनाया। ये सारे लोग आज राष्ट्रीय विचारधारा के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ऐसा फर्जीवाड़े का चुनाव जिसमें वंशवाद की भेंट चढ़ा हो, मुझे लगता है कि युवाओं के साथ ऐसा फर्जीवाड़ा नहीं करना चाहिए। मैं तो भूरिया जी के बेटे को ये इस चीज़ की मुबारकबाद दूंगा कि आपने युवाओं को कुचलते हुए, उनकी आशाएं अपेक्षाओं को कुचलते हुए इस पद को हासिल किया फर्जीवाड़ा करके। मैं तो मुबारकबाद दूंगा कि आपने फर्जीवाड़े की मिसाल कायम करी है मध्य प्रदेश के अंदर। ऐसे में कहा जा सकता है कि मनमाने ढंग से पार्टी के चुनाव होते हैं और ऐसा ही वे आम चुनाव में करते हैं और लोकतंत्र का मजाक बनाते हैं। तो वहीं अब इस मामले को लेकर हर्षित न्यायालय की शरण में जाने की तैयारी कर रहे हैं। जबलपुर से विवेक तिवारी की रिपोर्ट।